गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय लवली लायर के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोलिन ने ना असल में दोहा को अपनी पावर के बारे में बता दिया था, और ये भी कह देती है कि असल में इसी वजह से ना मैं सब लोगों से दूर हो जाती हूँ। तो ये सारी बातें जानने के बाद यहाँ पे दोहा तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। यहाँ पे फिर सोलिना वहाँ से चली गई थी और दोहा भी वहाँ से चला गया था, और वो यहाँ पे फिर सोच रहा था कि कैसे असल में सोलिन ने ना असल में 2 बार उसकी मदद की थी, और उसके पीछे असल में असली रीजन तो उसे अब समझ में आया था। और दूसरी तरफ हमें फिर सोली को दिखाया जाता है जिससे कि ना काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि असल में दोहा को उसने अपनी पावर के बारे में क्यों बताया। फिर वो यहाँ पे नेक्स्ट डे ना सोली सब लोगों को छुट्टी दे देती है कैफे से, और वो खुद ही कैफे जाके ना सारी चीजों की सफाई करने लग जाती है। और यहाँ पे फिर उसे पिछली बातें भी याद आती है कि जहाँ की असल में उसकी मॉम ने बचपन में उससे कहा था, अगर तुमने अपनी पावर के बारे में किसी को भी बताया ना तो कोई भी ना असल में तुम्हारा दोस्त नहीं रह पाएगा। और वो यहाँ पे फिर दोहा के बारे में भी ये सब सोच के सैड हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ना वो भी उसका दोस्त नहीं रहेगा। और तभी अचानक से ना वहाँ पे दोहा भी आ गया था। यहाँ पे सोली तो उसे देख के ना काफी शॉक हो गई थी, और यहाँ दोहा तो काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था। और यहाँ पे ये तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ना कल रात के बारे में उससे कुछ सवाल पूछेगा। और यहाँ दोहा तो कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ना यहाँ पे ये दोनों ही मिलके पूरे कैफे की सफाई करने लग जाते हैं। और इतने में ही ना असल में यहाँ पे सोली का दोस्त वहाँ पे आ गया था, और वो यहाँ पे दोहा को पकड़ के उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि दोहा ना शायद चोर होगा। पर तभी यहाँ पे सोली आके ना उसे रोक लेती है और कह रहा था कि अरे ये तो मेरा दोस्त है जो कि मेरे पड़ोस में रहता है। और साथ ही में वो बता देते हैं कि इसे भी ना मेरी पावर के बारे में पता है। तो फिर यहाँ पे बातों ही बातों में ना असल में इसका दोस्त ना दोहा को बता देता है कि वो ना असल में शॉन का बहुत ही बड़ा फैन है, और उसका फ्यूचर में फिर बॉडीगार्ड भी बनना चाहता है। वही फिर बाद में जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ये दोनों ना कैफे को अच्छे से सेट करने के बाद बाहर लंच करने के लिए चले गए थे। पर जब असल में वो यहाँ पे एक बेकरी में जाते हैं, तभी यहाँ पे ना उस बेकरी में एक लेडी वहाँ आके ना अपने पैसे रिफंड मांग रही थी, और कह रही थी कि तुम्हारे ब्रेड के अंदर कॉकरोच वाली फोटो ना किसी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी है। तो असल में ये बात जानने के बाद ना यहाँ पे सभी कस्टमर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। वही जब बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में कांगमिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के साथ ना एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। और साथ ही में वो यहाँ पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में यानी कि सोली के बारे में उसे बता रहा था। पर इतने में ही वहाँ पे ना असल में सोली और दोहा भी वहाँ पे लंच करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे ये सभी लोग ना एक दूसरे को देख के काफी सरप्राइज हो गए थे। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद ना असल में यहाँ पे कांगमिन को ये बात पता चल गई थी कि दोहा ना सोली का बॉयफ्रेंड नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जोली भी उससे कह देती कि हाँ हम डेट नहीं कर रहे हैं, मैंने ही उसे ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कहा था। और असल में यहाँ पे कांगमिन को ये बात ऐसे पता चली क्योंकि दोहा ने वो फूड ऑर्डर कर लिया था जो कि असल में सोली को पसंद ही नहीं है। वही फिर जब हमें यहाँ पे शाम को देव को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई के बर्गर शॉप में चला गया था उससे मिलने के लिए, जिस शॉप की प्रमोशन ना असल में शॉन ने की हुई थी। यहाँ पे देव की ना अपने भाई से दोहा को लेकर काफी ज्यादा बहस हो जाती है, क्योंकि वो ना असल में बार बार दोहा से पैसे मांगा करता है, उससे ब्लैकमेल करता है। और साथ ही में फिर वो यहाँ पे उसे ये कह के चला गया था कि तुम ना दोहा के पैसे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें ना अपने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, वरना वो भी पैसे डूब जाएंगे। वही फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे दोहा ना असल में उसी बेकरी में चला गया था कुछ क्रीम बन बाय करने के लिए। पर तभी ना असल में वहाँ पे एक लड़का वहाँ आ गया था, और वो यहाँ पे ना उसकी ब्रेड का मजाक उड़ाने लग जाता है, क्योंकि उसके ब्रेड में असल में कॉकरोच वाली फोटो किसी ने पोस्ट कर दी थी। तो असल में यहाँ पे दोहा को ना ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो यहाँ पे उसके जाके सीधे ही कह देता है कि तुम फिर यहाँ पे आए ही क्यों वो ब्रेड खरीदने के लिए। और वो यहाँ पे ना उस लड़के को दिखाने के लिए वो वहाँ के सारी ही ब्रेड को खरीद लेता है। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोली को उसके घर पे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बैठी हुई ना ये बात सोच रही थी कि दोहा को उसकी बात पे इतनी जल्दी यकीन कैसे आ गया कि मेरे पास असल में पावर्स है। वो यहाँ पे इन्हीं बातों को सोच के कोल्ड ड्रिंक भी जब खोलती है ना, तो सारी ही कोल्ड ड्रिंक उसके ब्लैंकेट पे गिर गई थी। तो फिर बाद में वो उसी ब्लैंकेट को लेके ना लॉन्ड्री शॉप की ओर जाने लगती है उसे धोने के लिए। पर उसे तो यहाँ पे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वो जब यहाँ पे गिरने ही वाली थी कि दोहा ना असल में उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। तो उसे यहाँ पे देख के ना असल में सोली भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। बाद में वो अंदर ऐसे ही बैठे हुए थे, और वो उससे पूछ भी रही थी कि तुम इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो ये सारी सच्चाई जानने के बाद भी। तो यहाँ पे फिर वो उसे बताने लगता है कि मैं ना तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट करना है। अगर यही बात मुझसे कोई और करता ना तो मैं ना उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तो ये बात जान के ना यहाँ पे सोली तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसके ऊपर ना कोई इतना ज्यादा भरोसा करता है। और साथ ही में यहाँ पे दोहा फिर उससे कह रहा था कि मैंने ना तुमसे अब तक कोई भी झूठ नहीं कहा। तो यार सोली भी कहती है कि हाँ तुमने अब तक कोई झूठ कहा तो नहीं है, बस एक बार बोला था जब तुम असल में नींद में थे, और मुझे नहीं पता कि असल में वो झूठ में कंसिडर होगा भी या नहीं। तो यहाँ दोहा तो पूछता है कि कौन सा वाला। वो यहाँ पे उस बात के बारे में बताने ही वाली थी कि ये दोनों विंडो से बाहर ना उसी बेकर को देखते हैं, जो कि असल में फिर ना वहाँ पे
बेहोश हो गया था क्योंकि उसने ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर ये दोनों बाहर जाके उसकी मदद करते हैं। यहाँ पे दोहा ना उसके लिए टैक्सी बुलाता है। तो इसी दौरान ना यहाँ पे वो लड़का सोल्ही से कह रहा था कि आज जो कुछ भी मेरी शॉप पे हुआ ना उसमें ना मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसकी बेकरी जरा भी नहीं चल रही थी उस चीज की वजह से। फिर बाद में ये दोनों उसे टैक्सी में बिठा के ना घर भेज देती है। तो यहाँ पे सोल्ही ना ये डिसाइड करती है कि हम दोनों को ना उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो ना झूठ नहीं कह रहा था। फिर वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे ना उसी आदमी यानी कि जॉन को दिखाया जाता है जो कि असल में एक रिपोर्टर के पास आके उससे पूछ रहा था कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। वो तो कह रहा था कि नहीं ये कौन है, पर ना मैं शायद तुम्हारे लिए पता लगा सकता हूँ अगर ये बात किम दोहा के बारे में हुई थी। फिर ना असल में ये आदमी उसे अपना नंबर देके वहां से जाते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हें किम दोहा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले ना तो मुझे बता देना। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कांगमिन को दिखाया जाता है उसके पुलिस स्टेशन में। तभी यहाँ पे एक ऑफिसर ना उसे आके कुछ खाना देती है और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि असल में ये ऑफिसर ना कांगमिन को पसंद करती थी शायद। तो फिर यहाँ पे कांगमिन तो उससे कह रहा था कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पर मैं ना किसी और को पसंद करता हूँ। तो ये बात जान के ना असल में बेचारी वो ऑफिसर वहां से चली गई थी। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोल्ही के कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का आया हुआ था और वो यहाँ पे बता रहा था कि मैं ना असल में यहाँ पे एक जमीन खरीदना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली यहाँ पे फ्रांस से शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये बात सुन के ना असल में सोल्ही को पता चल गया था कि वो झूठ कह रहा है। और इसी दौरान ना असल में वहाँ एक आदमी भी वहाँ आ गया था और पता नहीं क्यों तो ये दोनों ही ना एक दूसरे को देख के पता नहीं अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। और उसी दौरान फिर यहाँ पे दोहा भी आ गया था। तो असल में दोहा ने ना इस लड़के को पहचान लिया था कि ये तो वही लड़का है जो कि बेकरी में आया था। फिर उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे दोहा और सोल्ही डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे इन दोनों को ही ना असल में उस प्रॉपर्टी डीलर पे शक हो रहा था कि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ने ही मिलकर ना वो कॉकरोच वाली पिक अपलोड की होगी। फिर बाद में असल में ये दोनों ही ना उसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में चले जाते हैं किसी बहाने से और वो यहाँ पे ना कुछ देखने लग जाते हैं। तो फिर असल में उन दोनों को पता चल जाता है कि वो पिक अपलोड करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही आदमी था। फिर जब यहाँ पे वो दोनों उसी बेकरी में चले गए थे उस लड़के के पास, पता चलता है कि ये तो काफी ज्यादा सैड हो चुका था और वो उसे बता देती है कि असल में वो पिक ना और किसी ने नहीं बल्कि उसी प्रॉपर्टी डीलर ने की है। तो फिर ना असल में वो सीधे ही उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास चला गया था और कह रहा था कि मैं ना असल में अपनी शॉप को सेल करना चाहता हूँ। फिर ऐसे तैसे यहाँ पे उसे बातों में फिसला के ना वो उसका मोबाइल लेके उसमें उस इंस्टाग्राम अकाउंट को देख ही लेता है जिसमें कि वो पिक अपलोड हुई थी। तभी यहाँ पे फिर वो लड़का भी वहाँ आ गया था। तो हमें यह पता चलता है कि असल में ये लड़का ना इन दोनों का बेटा है। तो फिर असल में यहाँ पे वो ना उन सभी से पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ फिर वो लेडी बता रही थी कि मेरे बेटे को ना असल में तुम्हारी शॉप की जमीन चाहिए थी इसीलिए। तो यहाँ पे ये बात जान के तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उन तीनों को ही ऊपर ना आटा फेंक देता है। फिर बाद में ना वो सीधे ही यहाँ पे सोल्ही और दोहा से मिलने आ गया था, उन्हें थैंक्स कह रहा था सच बताने के लिए। और यहाँ पे सभी लोग को ना वो फिर यहाँ पे इस बात के लिए पार्टी भी देता है। तो यहाँ पे ऐसी बातों बातों में ना वो सभी लोग यहाँ पे दोहा से उसका रियल नेम पूछ रहे थे। तो यहाँ पे वो भी ना असल में अपना रियल नाम बता ही देता है कि मैं ना असल में किम दोहा हूँ। तो ये बात जान के तो सभी लोग हंसने लग गए थे, उन्हें लग रहा था कि ये तो मजाक कर रहा है। फिर यहाँ पे सेलिब्रेट करने के बाद ना ये दोनों ही अपने अपार्टमेंट वापस जा रहे थे और यहाँ पे रास्ते में ना यहाँ दोहा ना सोल्ही के लिए आइसक्रीम भी खरीदता है। तो इस बात पे यहाँ पे सोल्ही भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ दोहा फिर उससे पूछ लेता है कि अब मुझे बताओ कि मैंने कौन सा झूठ कहा था। तो यहाँ पे फिर सोल्ही भी उसे बता देते हैं कि तुमने ना सोते हुए एक बार कहा था कि मैंने उसे नहीं मारा। तो ये बात सुन के ना असल में दोहा शॉक हो गया था। वही फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दोहा की मॉम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक लेडी और एक ऑफिसर के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पे असल में ये लेडी ना दोहा की मॉम को एक फेवर कर रही थी कि इसे ना असल में नेक्स्ट इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पे चूज किया जाए। पर पता नहीं यहाँ पे ये ऑफिसर तो उसे मना कर देता है ये कहकर कि इसके बेटे पे ना असल में मर्डर का इल्जाम लगा था और हमें ना ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए जिस वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो ये बात जान के ना असल में यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे शॉन को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्यों तो अपने फेस पे मास्क लगा के ना शायद गाड़ी से दोहा को ढूंढ रही थी। पर जब वो यहाँ पे गाड़ी से बाहर निकलती है ना तो यहाँ कुछ लोग उसे पहचान ही लेते हैं और वो यहाँ पे उसके साथ फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहे थे। पर इतने में ही ना असल में सोल्ही का दोस्त वहाँ आ गया था और वो यहाँ पे ना उसे प्रोटेक्ट करके वहाँ से ले जाता है। पर जब वो असल में यहाँ पे कैफे आते हैं तो यहाँ पे शॉन ना असल में सोल्ही को देख के पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है और यहाँ पे सोल्ही ने भी ना उसे पहचान लिया था। फिर जब असल में यहाँ पे ये दोनों अकेले में बात कर रहे थे तो शॉन उससे पूछ रही थी कि क्या तुम दोहा और तुम डेट कर रहे हो। तो यहाँ पे सोल्ही तो उसे मना कर देती है। यहाँ शॉन फिर उससे कह रही थी कि अगर तुम फिर भी उसे डेट नहीं कर रही हो तो तुम ना वो अपार्टमेंट जल्दी ही छोड़ दो। पर यार इस बात से तो सोल्ही इनकार कर देती है। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड लग रहा था। तभी यहाँ पे उसकी मॉम की कॉल उसे आ जाती है और वो ना असल में इमरजेंसी में उसे मिलने के लिए बुला रही थी। और वही इधर फिर से इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्ही ना मना कर रही थी वहाँ से शिफ्ट होने के लिए। ये सब कह के जब वो वहाँ से जा रही थी फिर भी यहाँ पे शॉन ने उससे बहस करने लग जाती है कि तुम ना प्लीज किम का पीछा छोड़ दो
और साथ ही में कह रही थी कि मैं ना उसे काफी पसंद करती हूँ और मैं ना उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। पर यहाँ ये बात सुन के ना असल में सोली को पता चल गया था कि वो ना असल में झूठ कह रही है। तो इस बात से यहाँ पे शॉन तो काफी गुस्सा हो गई थी और वो यहाँ पे ना दोहा के पास्ट के बारे में उसे बता देती है कि असल में उसने ना किसी को मारा था। तो ये बात जान के असल में यहाँ पे सोली तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वही नेक्स्ट सीन में दोहा को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से मिलने आया हुआ था। यहाँ पे उसकी मॉम उसे अब्रॉड जाने के लिए कह रही थी, पर इस बात पे ना असल में यहाँ पे दोहा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो यहाँ पे ना उसकी मॉम से काफी बहस भी करने लग गया था और उसे जाने से ना मना कर देता है। फिर वो वहाँ से सीधे ही ना सोली के कैफे चला गया था और उससे कह रहा था कि मुझे ना तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। यहाँ पे सोली भी कह रही थी कि मुझे भी ना तुमसे कुछ पूछना है और कह रही थी कि मैंने सुना है कि तुमने किसी को मारा था। तो ये बात जान के ना असल में यहाँ पे दोहा तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तो यहाँ दोहा कह रहा था कि मैं ना सिर्फ एक मर्डर सस्पेक्ट था, मैंने किसी को नहीं मारा। और यार ये बात भी सुनने के बाद ना सोली को पता चल जाता है कि असल में उसने ना झूठ कहा है, पर ऐसा क्यों हुआ। और इसी सीन के साथ माय लवली लायर के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।